भी पधारे हो, आपका भी स्वागत है। मंच की ओर पधारिए श्री सोजीराम जी फगोड़िया। आपसे भी अनुरोध है पधारिए सुखाराम जी रघुनाथ साधु श्री जी साहब, उनके उम्मीदवारों को चंद्रशेखर आजाद साहब और उनके उम्मीदवारों को अपना अमूल्य वोट देंगे और इस बार वोट की चोट से अपना स्वाभिमान जो है वो राजस्थान में बरकरार रख। हाँ भाई, कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी के लिए जितने भी अपने जेसीबी के चालक हैं और उनके आसपास जो भी कार्यकर्ता, उनसे अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर चंदेल हॉस्पिटल की ओर जाकर अपनी पोजीशन ले लेनी है, क्योंकि नेताजी आपने बीच पहुंच चुका है। कुछ ही टाइम के बाद नेताजी सभा स्थल पर आसी और अपन संबोधित करसी, तो वहां के स्वागत वास्ते चंदेल हॉस्पिटल के पास में जेसीबी के चालक और जो भी कार्यकर्ता है वो बड़ी पूरी तैयारी शानदार, ताकि नेताजी को बहुत ही बढ़िया मान सम्मान हो, जोरों शोरों स्वागत हो सके। बता आपकी जानकारी के लिए, ये जो स्वागत होने जा रहा है जेसीबी के साथ अनूठी पहल, एक चीज तो अकेड़ी पड़सी कि आपड़ो नेतो बड़ो जोर को है, ई वास्ता जोर को है क्योंकि जिये जेसीबी उठाबा नाती आपने कोई चीज रेत मिट्टी बजरी पत्थर और अभी ये काम में आती, तो अब की बार नेताजी एक नया ट्रेंड चला दियो कि जेसीबी को एक और उपयोग है कि कोई का आदमी, कोई नेताजी, कोई सम्मानित व्यक्ति अभी को भी स्वागत कर सका पर। और क्योंकि जेसीबी जत्ती दम राख के ने बतो आपनो नेतो दम राख है। अब समझ लो, नेता दमदार है तो स्वागत भी दमदार होना चाहिए। और बाकी लिए जेसीबी के द्वारा 30 कुंटल फूलाऊं, बहुत बड़ो वजन याद है 30 कुंटल, 30 कुंटल फूला का वजन शू नेताजी को फूल वर्षा के द्वारा एक अनूठो ही स्वागत उसी। तो बी के लिए थान बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी को तो मान सम्मान थे बढ़ास्यो और नेताजी भी अपने बीच आशीर आप बन मांग रखस्या, अब उद्बोधन के रूप में शक्ति देस्या कि थे मां के हक्का की लड़ाई ये लड़ता आया हो और ये लड़ता रिजो था के साथ मैं खड़ा हाँ, थान कदई धोखो नहीं देवा में। क्योंकि कोई आदमी की बात कि मंचा पर बैठ वाला मंचा पर कई बार आ जावे, मैं धोखो दे दे, मगर ए जका धूप में खड़ा रहे और जका संघर्ष करे रात दिन भागे, हनुमान जी के साथ जो टीम है और था की शक्ति है कदे धोखो नहीं देवे। और मैं तो क्यों रूपनगढ़ की आ धरा वाकई मजबूत आदमी की धरा है, जका तो बढ़िया प्रोग्राम राख्यो है, व्यवस्थाएं करी है। और कुछ ही टाइम बाद वो जो प्रोग्राम सबके बीच इस राजस्थान का लड़ाका, इस राजस्थान के जवानों, किसानों और दलितों के आवाज बनने वाले आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब पधार चुके। एक बार जोरदार जयकारे के साथ उनका स्वागत कीजिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी बेनीवाल साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब। हनुमान जी बेनीवाल साहब, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, सभी पधारे हुए व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। नेताजी इस रूपनगढ़ की धरा पे पहुंच चुके हैं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी लोग पधारे हुए हैं उनसे अनुरोध है कि मंच के सामने से रास्ता दें, नेताजी के लिए रास्ता दें। और जितने भी लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि आप सभा स्थल पर बैठिए, विराजिए। एक बार जोरदार जयकारे के साथ हनुमान जी बेनीवाल साहब,
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, सभी पधारे हुए गणमान्य नागरिकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। नेताजी ने आपको एक प्रेम भरा, एक प्यार भरा संबोधन दिया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी जितने भी महानुभाव खड़े हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप पंडाल की ओर विराजिए। समय की नजाकत को देखते हुए आपके बीच जिसको आपने उम्मीद दी है, जिसको आपने अपना खरा सोना समझा है, माननीय श्री अशोक जी रावत सर से निवेदन करता हूं सामने संबोधन के लिए। आप सभी को मनोबल बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करता हूं, अशोक जी रावत साहब जो आपकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार, एक बार जोरदार जयकारे के साथ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, हनुमान जी बेनीवाल साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब, अशोक जी रावत साहब, तो स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, आरएलपी सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब की रूपनगढ़ की इस तरह में सभा में पधारने पर इनका ऐतिहासिक स्वागत किया जा रहा है। महाराज की बोलिए, रामदेव जी महाराज की बोलिए, पुष्कर राज जी महाराज की। आज इस रूपनगढ़ की धरती पर हमारे मध्य हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, किसानों के मसीहा, 36 कौम के नेता, हमारे परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आपका इस रूपनगढ़ की धरती पर इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में हम आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में आपने जो समय निकालकर इस पुष्कर विधानसभा में के जो आपने जो मुझे सर्व समाज थे और आपने जो आशीर्वाद दे करके इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में जो मैंने प्रत्याशी बनाया, निश्चित रूप से आपको ये पुष्कर की जनता, इस रूपनगढ़ की जनता, ये आज सर्व समाज के लोग इस सभा में आकर के और निश्चित रूप से आपको ये विश्वास दिलाने और ये कहने आई है कि आपका जो प्रत्याशी, जो आपका किसान का बेटा अशोक रावत को ये जो आशीर्वाद देने के लिए पधारे, तो मैं आप पूरी जनता को मैं मेरी ओर से सादर प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से इस राजस्थान में परिवर्तन की लहर हो गई है और आने वाला समय हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो किसानों की पार्टी है, जो पिछड़ों की पार्टी है, जो गरीबों की पार्टी है, जो सर्व समाज की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, आने वाला समय जो 25 तारीख को पूरे राजस्थान ने और राजस्थान के साथ इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र ने यह तय कर लिया है कि किसानों के मसीहा, युवाओं के साथी, गरीबों के जो हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब, आपके सत्ता की चाबी हनुमान जी बेनीवाल और हमारे चंद्रशेखर जी आजाद को देने वाली है राजस्थान की जनता। और पुष्कर की जनता ने यह तय कर लिया है कि जो हनुमान जी बेनीवाल जो राजस्थान में जो गांव-गांव, जिले-जिले, ढाणी-ढाणी में जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एक संघर्ष का नाम एक ही है, हनुमान जी बेनीवाल। तो आने वाले समय में इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे मुख्यमंत्री के रूप में ये जनता देख रही है, सत्ता की चाबी जो हमारे आरएलपी पार्टी के पास में जनता देने वाली है, क्योंकि पिछले 70 सालों से इस कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी को देखा, इनके प्रत्याशियों को हमारे पुष्कर में देखा है। ये जो मेरे सामने 3 प्रत्याशी है, तीनों ही विधायक रहे हैं। 20 सालों से इनका अपन ने कार्यकाल देखा है। 10 सालों से जो वर्तमान विधायक का कार्यकाल देखा है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का और अपना विकास किया है। इन्होंने पुष्कर क्षेत्र और पुष्कर की जनता का किसी प्रकार का विकास नहीं किया है। और जो सर्व समाज ने
बुस्कर और रूपनगढ़ ने यह तय कर लिया कि इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा और हनुमान जी बेनीवाल साहब को, किसानों के मसीहा को समर्थन दे करके और भारी वोटों से विजयी बनाना है। मैं आप सब लोगों को पुनः हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि हमारे सुप्रीमो साहब यहाँ पधारे आशीर्वाद देने के लिए। आपको और भी कई सभाओं में जाना है, पूरे राजस्थान में आपको सभाएं करनी है, इसलिए मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हेलो, सबसे पहले तो 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन, बोले वीर तेजाजी महाराज की, ब्रह्मा जी भगवान की, रामसा पीर की, चामुंडा माता की, देवनारायण भगवान की, ख्वाजा साहब की। रूपनगढ़ के अंदर 2018 के अंदर भी मैं उपस्थित हुआ था और उस समय भी आपने यहाँ से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे वो हो सकता है कि अपने इलाके में कमजोर हो गए, लेकिन यहाँ से आपने वोट देके उनको भेजा था। करीब 6000 के लगभग वोट मिले थे। रूपनगढ़ वो इलाका है जहाँ वीर तेजाजी महाराज का बलिदान हुआ। ये वो इलाका है जिसकी वजह से 1000 साल बाद भी किसान कौम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। पुष्कर के अंदर आपने बीजेपी के कैंडिडेट को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, कांग्रेस के भी विधायक बने, मंत्री रहे। उसको चाय पानी पिलाओ, उसको रवाना करो और वोट आज से ही तय कर लो कि वोट बोतल के अंदर डालेंगे। पिछले 25 साल से एक व्यक्ति ने जो परिकल्पना राजस्थान के अंदर जवानों ने की थी कि काश हमारे राजस्थान के अंदर भी थर्ड फ्रंट बने, काश हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी पार्टी बने जो कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे सके। भाइयों, आपके संघर्ष, आपके आशीर्वाद, हनुमान बेनीवाल ने 2003 से लगातार सत्ता को ठोकर मार के, उससे पहले विश्वविद्यालय के अंदर गरीब किसान के बेटों की सेवा करते हुए जो 25 साल का सफर तय किया है। मैं चाहता तो 2003 में मंत्री बन जाता, 3, 8, 13, 18, और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, हरियाणा, यूपी, पंजाब के किसान नेता आए और बोले हनुमान जी आप मोदी की गोदी से बाहर आ जाओ तो किसान बिल वापस हो सकते हैं। मैंने उनको भरोसा दिया कि अगर हनुमान बेनीवाल के संघर्ष से, हनुमान बेनीवाल के बलिदान से अगर किसान कौम का सर ऊंचा होता है तो ये दिया बलिदान और ये छोड़ा मोदी को। 70 दिन सड़क पर बैठ के उत्तरी भारत का अगर कोई किसान नेता इस कौम की रखवाले के लिए सड़क पर आया, वो नागौर का सांसद है, आपका भाई है। जब प्रदेश के अंदर वसुंधरा गहलोत के गठबंधन के अंदर जिस तरह अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे, आखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकार में डूबे लोगों की नमस्कार नहीं लेते थे। उस वक्त अगर प्रदेश की इज्जत मान सम्मान बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक कोई लड़ा, जिसके तीनों विधायक राजस्थान की विधानसभा के अंदर, चाहे पेपर लीक की घटना हो, चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, चाहे दलित युवती का थानागाजी का वीडियो वायरल की घटना हो, चाहे प्रतापगढ़ के अंदर आदिवासी बहन को निर्वस्त्र करके घुमाने की बात हो, सर्व समाज को जहां भी जरूरत पड़ी सबसे पहले उसको न्याय दिलाने के लिए गया वो आरएलपी पार्टी का जवान, आरएलपी पार्टी का पदाधिकारी न्याय दिलाने के लिए। और उसी का परिणाम है कि आज आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। ये आप भी जानते हो कि 101 सीट में मैं नहीं लड़ रहा हूँ, 200 सीटें हैं और 101 से बहुमत मिल रहा है, लेकिन अभी 101 में तो कोई नहीं पहुंच रहा है। बीजेपी फुस हो गई, कांग्रेस फुस हो गई, आएगा कौन? आओगे आप लोग। अब आओगे कैसे वो भी बता दो। पुष्कर में जिताना है, मसूदा भी जितानी, दोनों सीटें जिता दोगे? ऐसे ही आओगे, भीलवाड़ा में आओगे, अजमेर में आओगे, चित्तौड़ में आओगे, उदयपुर में आओगे, नागौर में आओगे, सीकर में आओगे, जोधपुर में आओगे, बाड़मेर के अंदर आओगे, भरतपुर में आओगे, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, तमाम जगहों
जहां जहां आरएलपी के मजबूत प्रत्याशी है, जहां जहां आजाद समाज पार्टी के मजबूत प्रत्याशी है, इन गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी वोट करो। चुनाव 5 साल बाद आता है और उम्र बढ़ रही है। जो 15 साल पहले बच्चे मेरी कमीज पकड़ के भागते थे, वो आज मेरे बराबर हो गए 15 साल के। मैं तो 15 साल पहले आपसे मेरा फोटो दिखाता है। तो भाइयों, एक व्यक्ति लड़ रहा है, उसे कमजोर मत होने देना। दोबारा आपको लड़ाका नहीं मिलेगा। जिसके लोकसभा में जाते ही प्रधानमंत्री के अंदर हलचल हो जाती है कि आज क्या करने वाला, ध्यान रखो इसका। वो एक ही व्यक्ति है जिसके नाम से वसुंधरा राजे का ब्लड प्रेशर अप हो जाता था और उसको मैंने भगाया राजस्थान से। कोई बीजेपी के नेताओं ने नहीं भगाया। वसुंधरा अगर भागी तो आपकी हुंकार ललकार से 7 समंदर पार अपने दोस्त ललित मोदी के साथ भाग गई। ध्यान है कि नहीं आपने? और गहलोत के बेटे को हरा के जो संदेश दिया, गहलोत जादूगर है, अगर जादूगर होता तो बेटे को जीता देता। मैंने ऐसा जादू घुमाया कि जादूगर का जादू ही मेरे पास ले आया। मैं सारा उसके बेटे को जोधपुर के अंदर हराया। यहां भी जब अपराध सर चढ़ के बोला, जब नाथूराम जी के बच्चे भंवर छिनोदिया की निर्मम हत्या की गई, उस वक्त भी लड़ाई कोई लड़ रहा था। और जिसके जहन के अंदर आज भी ये बात है कि असली मुलजिम सलाखों से बाहर है, वो पकड़े नहीं गए, वो हनुमान बेनीवाल। जिस बात का ध्यान रखता है, मुझे मजबूती देना, कोई फर्क नहीं पड़ता एमएलए कौन बन रहा है, एमएलए हार जाए जीत जाए क्या फर्क पड़ता है। हनुमान बेनीवाल जिंदा रहना चाहिए, वो मजबूत रहना चाहिए। अगर वो मजबूत रहेगा 50 एमएलए बना देगा, और वो कमजोर हो गया तो कितने विधायक बने, 50 क्या कर लिया तुम लोगों ने, बता दो मुझे। राजस्थान के अंदर तुम्हारे कितने कितने विधायक थे किसानों के? 110 विधायक बने, फिर भी थैला लोगों के उठाते थे और कपड़े वसुंधरा के ड्राई क्लीन करने के लिए जाते हैं लोग। ठीक है, ये तो मैं हूं जो आपको मान सम्मान हर उस व्यक्ति को, बीजेपी ने टिकट काट दी, कांग्रेस ने काट दी, और क्यों नहीं काटेगी टिकट? अशोक जी में क्या कमी थी? लेकिन पैसा कौन देगा? 5-5 करोड़ 8-8 करोड़ रेट थी टिकटों की, रेट बढ़ गई थी टिकटों की इस बार कोविड के बाद। दोनों हाथों से लूट खसोट करी दोनों पार्टियां। उनको पता है कोई बोलने वाला नहीं है। आप गुटों में बंटे हुए हो, सरपंचों के चुनाव की पार्टियों में बंटे हो, आप नहीं समझ सकते। मैं फिर आह्वान करता हूं, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। मैं अजमेर की सारी सीटें आपसे नहीं मांग रहा हूं, एक सीट तो दो मुझे, सब ज्यादा तेजाजी के जयकारे मैं ही लगे दे दोगे ना। रूपनगढ़ इलाके से, रूपनगढ़ इलाके की प्रत्येक गांव की पेटी खुले, जब मतदान की मशीन का स्विच दबाए तो आरएलपी 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 नजर आनी चाहिए। और बोतल जब वोट देने जाओ तो बोतल में हनुमान बेनीवाल नजर आए। ये अशोक जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव मैं लड़ रहा हूं यहाँ पे, इसलिए आपके बीच ये सभा करके संदेश दिया। मुझे किसी ने कहा कल कि साहब पुष्कर में सुस्ती है। मैंने कहा सुस्ती किस साइड में, ये तो बताओ। पुष्कर तो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। कह रहे रूपनगढ़ साइड में थोड़ी सुस्ती। मैंने कहा मैं सुस्ती दूर कर दूंगा, आ रहा हूं, मैं पहुंच रहा हूं। अब सुस्ती दूर हो गई आपकी, हाँ तो फिर लग जाओ जी जान से। रावत समाज के वोट तो ये खुद लेंगे, मेरा भी बड़ा सन है, लेकिन तो इनको देख के देंगे वोट। और बाकी हमारे जो बाकी लोग हैं, जाट गुजर ऐसी, भाई गठबंधन के अंदर हम लोग, तो तुम सब टूट के पड़ो। मुस्लिम भाई भी कितने एक दिन लेके रहते हो, बाकी तो बहुत विरोध करते हो, हमारी एमएलए ऐसी नहीं वैसी नहीं। तो दो ना वोट, समय आ गया। समय जिसका चूक जाता है उसको वापस कोई याद नहीं करता। सीधे 5 साल की जाति, ये तो मैं ही हूं जो प्रदेश में सत्ता छोड़ के एक पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान के लोग कमजोर नहीं है, वो पार्टी बनाना भी जानते हैं, मोर्चा खड़ा करना भी जानते हैं, और मोर्चे को सत्ता के शिखर पे पहुंचाना भी जानते हैं। ये देश में बात चली, और देश के अंदर एक ही बात चल रही है कि आरएलपी और एसपी गठबंधन ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी राजस्थान के अंदर। ये आपके संघर्ष का ही परिणाम है। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। समय कम है, वैसे समय खूब है, लेकिन समय इसलिए कम है, 6-6 7-7 मीटिंग अगर रोज ये नहीं करूंगा तो जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं मेरे भरोसे, उनके मन में मायूसी आ जाएगी। मैं अशोक जी को आश्वस्त करके जा रहा हूं, एक मीटिंग पूछकर विधानसभा क्षेत्र में दोबारा भाई चंद्रशेखर और दोनों मिलकर करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं अशोक जी, आप हिम्मत रखें। आपको ये लोग, आपका इनका ध्यान रखना, ये आपका ध्यान रख रहे हैं। मिलजुल के ही आगे बढ़ सकते हैं, और सर्व समाज जब मिलता है तभी अच्छे प्रदेश का निर्माण होता है।
हर जाति में सारे लोग अच्छे नहीं होते और हर जाति में सारे लोग बुरे नहीं होते, ये हमारी संस्कृति है। तो संस्कृति का ध्यान आप लोगों को रखना है। टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, नौजवानों को रोजगार, सशक्त लोकायुक्त, इन सब को लेकर आपके बीच आपका भाई आया है। जब जवानों को मेरी आवश्यकता पड़ी, विरोधी आरोप लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ तो लड़के घूमते हैं। जब देश के जवानों को आवश्यकता पड़ी, मोदी ने सेना को ठेके पे दे दिया। उस वक्त 543 सांसदों में से एक सांसद उन जवानों के लड़ रहा था, सेना के सम्मान के लड़ रहा था। वो लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग के बाद 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके चेतावनी दे रहा था, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो चेतावनी का असर ये हुआ, पहले 25% अग्निवीर को रख रहे थे, अब ये कर दिया कि 50 रख लेंगे, 50 वापस भेजेंगे। अगर आपने बीजेपी को हरा दिया राजस्थान के अंदर, वोट की चोट से मोदी का दिमाग भी ठीक हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का दिमाग भी ठीक हो जाएगा। अभी इनके देश में 2 ही नेता है, मोदी, अमित शाह, तीसरा कोई नेता नहीं है। अगर वो कहता है तो झूठ कहता है। मैं उस जगह से आया हूँ, उनको ललकार का आया हूँ। उनकी हिम्मत नहीं कि मोदी अमित शाह के साथ बैठ जाए। मैंने कैबिनेट मंत्रियों को देखा कि किस तरह टेबल से कप उठाते हुए देखा मैंने उनके। तो भाइयों ये स्थिति है बीजेपी के अंदर, दिल्ली के अंदर। स्वाभिमानी व्यक्ति इनके साथ नहीं रह सकता। और कांग्रेस ने क्या किया आप भी जानते हो, 70 साल में सिवाय लड़ा कर, अब की बार तो गहलोत जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे पेपर आउट। और किसी ने कहा साहब क्या कर रहे हो, बोले सारे ही कर रहे हो, मैं भी पीछे क्यों रहूं, कर दूं सारा भ्रष्टाचार। सारे पेपर आउट। बजरी माफिया का आतंक, भू माफिया, पर्यटन माफिया, शराब माफिया का आतंक, बहन बेटी अबला की चीख पुकार राजस्थान के अंदर। छोटे भाई नशे के अंदर बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, हथियार पता नहीं कहां से आ रहे हैं। उठो, ताकत को पहचानो, जियो और जीने दो। किसी को तंग परेशान मत करो, छोटे स्वार्थ के लिए किसी की हत्या मत करो। आज भी दुख होता है जब हमारे समाज के, गुर्जर समाज के बच्चे आपस में एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। वो परिवार मारने वाला भी बर्बाद हो जाता है, जो मरता है वो भी बर्बाद हो जाता है। अगर मुझे अपना भाई मानते हो, 2 चीज का प्रण करो, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। छोटी मोटी बात हो जाए, रिश्तेदारों को बुला के शाम तक वापिस राजीनामा कर लिया करो, माफी मांगे, इतना ही होता है। और दूसरा, नशे से दूर रहोगे, नशा नहीं करना। तेजाजी महाराज का बलिदान इस धरती पे हुआ, ससुराल के अंदर, पनेर के अंदर उनका ससुराल था और मेरे इलाके के अंदर जन्म हुआ। ये इलाका मजबूत है, पूजनीय है, पूरा देश इस इलाके को याद करता है। दुर्भाग्य से यहाँ के जो भी नेता बने, आपका ध्यान नहीं रखा, आपको रसातल के अंदर डुबो दिया। ने बिजली की बात करी, ने पानी की करी, ने सिंचाई करी, ने रोजगार की बात करी। बाहर से लोग आते हैं, वो व्यापार करके किसी के रूपनगर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर सत्ता के अंदर मेरी भागीदारी रही तो निश्चित रूप से किसान कौम का स्वर्णिम काल आ जाएगा, सोने का काल, स्वर्णिम काल किसान कौम का। जवान का डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी होगी और कोई बहन बेटी अबला की चीख पुकार सुनने को नहीं मिलेगी। 12 बजे बेटियां ऐसे विचरण करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही है। आप ढाणियों खेतों के अंदर ऐसे सुरक्षित चैन की नींद लोगे कि कोई दिक्कत नहीं, राज हमारा है, कोई सामने भी नहीं देख सकता। और जितने भी छोटे मोटे टटपुंजी अपराधी घूम रहे हैं ना, इनको पकड़ के और बंगाल की खाड़ी में ले जाके डाल दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। आप लोग अशोक जी की मदद करें। बोतल का चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन ये बोतल आपको देगी। इसलिए मुझे आश्वस्त करो, मुझे आश्वस्त करो कि नागौर, बाड़मेर, जोधपुर से अजमेर कमजोर नहीं रहना चाहिए। सीटें दोगे कि नहीं दोगे? नहीं तो फिर मुझे मत करना, मैं भाषण में कह दूंगा सीट तो आई नहीं, क्या करेंगे बताओ मुझे। तो सीटें से होगा तो कमजोर नहीं रहोगे, पूछकर भी देनी है और मसूदा भी जोड़ी में डालनी। 2 सीटें दिख रही जबरदस्त टक्कर के अंदर। तो आप तमाम सर्व समाज एक मीटिंग में इनके करूंगा, वो हम तय कर लेंगे कहाँ करेंगे, जहाँ करेंगे आप सबको वहाँ आना है। शुरुआत आपसे करी, तेजाजी महाराज की धरती से रोपण कर दे, पूरा आशीर्वाद देना। ये अनाज सागर का पानी सिंगला बांध की ओर लाना। पानी तो सब रातों रात आ जाएंगे, लेकिन वोट तो डालो पहले। वैसे पानी तो राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब खा रहा है, राजस्थान का हिस्सा हरियाणा नहीं दे रहा है। कमजोर सरकारों की वजह से सब काम होंगे, निश्चित रहें। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे,
हमारा संघर्ष आपके बीच रहेगा, कभी भी याद करना। कोई इसके लिए नहीं कहना कि भाई वोट देके जीताओगे जब भी आएंगे। प्यार सने रखना, आशीर्वाद रखना। अशोक जी को मैंने जबान दे दी थी कि रूपनगढ़ इलाके से आपको लीड दिलाऊंगा, आप मुझे इकतरफा लीड दिलाना हनुमान बेनीवाल को। मैंने किशनगढ़ के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं लड़ाया। मैंने कहा आगे ही 15-20 लड़ रहे हैं, छोड़ो मुझे क्या करना है, अपना आप लड़के सलट जाएंगे। रूपनगढ़ के पुष्कर में मेरे प्रत्याशी हैं, छोटे भाई के रूप में। इस आदमी को एक बार इस पौधे को आप बड़ा बनाओ, ये निश्चित रूप से किसान कौम के भी राजस्थान में काम आएगा। इनके समाज का बहुत बड़ा जुड़ाव राजस्थान में हमारे साथ हो जाएगा। इस बात को गिन के गांठ बांध लो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 2-3 नारे लगाऊंगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जय जवान। क्या ज्वाइन कराओ ना, तो मैं आश्वस्त हो जाऊं, डाल दोगे वोट? लोग आप बोलो ना। बीजेपी छोड़ के रामचंद्र जी कलवानी आज आरएलपी का दामन थाम रहे हैं, उनका स्वागत है। नेताजी दुपट्टा पहनकर उनका स्वागत करेंगे। कैप्टन रतनलाल जी डाका बीजेपी छोड़ के आज आरएलपी का दामन थाम रहे। किशनगढ़, रुको भाई, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है नंद किशोर जी। नंद किशोर जी इधर हमारा ध्यान रखेंगे और अपना नंद किशोर जी का ध्यान रखना वहां पे। आप हो गए हरिराम जी ईस्ट नॉर्थ, अरे ईस्ट है क्या? अजमेर उत्तर से हरिराम जी हमारे चेते लाडले। मुझे लग रहा है अब की बार देवनंद जी को लेके पढ़ेंगे, पढ़ोगे क्या? ऐसा लग रहा है। अभी हमारे पास भी एक नेता आ गए सिंधी समाज के, इनका बहुत बहुत स्वागत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के अंदर। कुछ लोगों को मैं पार्टी ज्वाइन करा रहा हूँ, जल्दी में हूँ, दोबारा उपस्थिति दूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। सरपंच है ये हमारे बुबाणी के सरपंच जो अभी एमएलए है, एमएलए का सरपंच गोपाल जी महाराज को भी हमारे बेनीवाल साहब जी को निवेदन करूंगा कि दुपट्टा पहना करके और पार्टी ज्वाइन करवाएं। गोपाल महाराज बुबाणी के सरपंच, वर्तमान विधायक के सरपंच है ये बुबाणी के, ये आरएलपी में आ गए, आरएलपी ज्वाइन कर ली इन्होंने। रामचंद्र जी करवानिया बीजेपी छोड़ के आज आरएलपी का दामन थाम रहे हैं, उनका स्वागत है। नेताजी दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। रामचंद्र जी कलवानिया। कैप्टन रतनलाल जी डाका बीजेपी छोड़ के आज आरएलपी का दामन थाम रहे हैं, उनका भी स्वागत है। ये वर्तमान विधायक के ब्याई जी गणपत सिंह जी रावत जो महासभा के उपाध्यक्ष है, ये भी आज भाजपा छोड़ के आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं, इनको भी ज्वाइन करवाएं। सुक्काराम जी बादू आज कांग्रेस छोड़ के आरएलपी का दामन थाम रहे हैं, उनका भी स्वागत है। नेताजी दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। सुक्काराम जी बादू। रतनलाल जी डाका। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ भाई लोगों, थोड़ा पीछे स्टेज पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा पीछे। थोड़ा पीछे हो जाओ। सुक्काराम जी बादू। हेलो। अभी अजमेर टीम की तरफ से 6 फुट की पानी की बोतल या नेताजी को भेंट की जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि एक बार जोरदार जयकारे के साथ में इसको स्वीकार। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी।